हाय एवरीवन, आई एम सुमोना और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 अलोंग द येलो ब्रिक रोड। अब इस टाइप के जो आपके स्टोरीज़ हैं वो इमेजिनेशन को फॉलो करते हैं। इनके जो ऑथर है वो इमेजिनेशन वर्ल्ड को इसमें, जो कि फैंटेसी वर्ल्ड बोला जाता है, ये सब स्टोरीज़ में वो ये सब ऑब्जेक्ट्स को, ये सब थिंग्स को वो क्या करते हैं कि यूज़ करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव थिंग्स लाइक क्या है, जैसे ड्रैगन है, फ्लाई कारपेट्स है एंड फेरीज़ है। तो हम लोग जनरली लाइफ में ये सब चीज़ हम लोगों की नहीं होती। ये सब क्या है, एक तरह से मैजिकल है, मतलब इमेजिनेशन फील्ड है, इमेजिनेशन वर्ल्ड है। तो इस टाइप से जो भी है ऑथर ये सब अपने स्टोरीज़ में यूज़ करते हैं। तो ये उसी स्टोरी, मतलब इसी टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स पे, इसी टाइप्स के थिंग्स पे ये जो स्टोरी है वो बेस है। तो अब देख लेते हैं कि स्टोरी में क्या है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा चैप्टर का ओवरव्यू है, इसको देख लेंगे कि क्या ओवरव्यू है चैप्टर का। तो दिस पीस इज टेकन फ्रॉम द बुक द वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओज बाय एल फ्रैंक ब्राउन। It is a story about a young girl called Dorothy who is carried away by a storm to the magical land of Oz. There she has many adventures on her journey down the yellow brick road. Along the way, she meets some strange new friends. Among them are a talking scarecrow and a tin man. So, फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि इसमें बताया गया है कि जो डोरोथी है, इसका जो रोल है वो सबसे यहाँ पर मेन है, लेकिन और भी दो कैरेक्टर्स हैं जो कि इसके साथ आपको ये स्टोरी में दिखेंगे। तो वो दो कैरेक्टर कौन है, एक है स्केयरक्रो और एक है टीन मैन। तो ये दोनों कैरेक्टर आपको किसके साथ दिखेंगे स्टोरी में, डोरोथी के साथ। तो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और उन लोग एक जर्नी करते हैं, उसमें कुछ एडवेंचर्स होते हैं। और कौन से रोड पे होता है, येलो ब्रिक रोड होता है। तो हम लोग आगे देख लेते हैं चैप्टर में, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वन डे मॉर्निंग डोरोथी एंड स्केयरक्रो कम बाय अ ब्यूटीफुल क्लियर वाटर स्प्रिंग। डोरोथी bathed, drank and ate a light breakfast there while Scarecrow looked on thoughtfully. एक सुबह क्या होता है कि ये जो डोरोथी होती है, डोरोथी और स्केयरक्रो एक ब्यूटीफुल जगह पे आते हैं, वाटर स्प्रिंग में आते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर होता है। वहाँ क्या करती है डोरोथी, वहाँ पर वो बात करती है, मतलब नहाती है, और वो मतलब पानी पीती है और कुछ लाइक द ब्रेकफास्ट करती है। ये सारे चीज़ों को क्या करता है कि स्केयरक्रो जो होता है वो देखता है, वो कुछ सोचता है। तो उसको देखने के बाद बोलता है, जो स्केयरक्रो है वो बोलता है, यहाँ पर ही किसके लिए आया है, स्केयरक्रो के लिए आया है। तो स्केयरक्रो बोलता है, इट मस्ट बी ट्रबलसम टू बी मेड ऑफ फ्लैश, यू मस्ट ऑलवेज वरी अबाउट वेयर टू स्लीप, ईट एंड ड्रिंक। वो बोलता है कि ये सब चीज़ आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा ट्रबल होता होगा कि आप लोग को सोना पड़ता है, आप लोग को खाना पड़ता है, पीना पड़ता है ना। हाउ एवर यू ऑल्सो हैव ब्रेन्स एंड इट मस्ट बी वंडरफुल टू बी एबल टू थिंक प्रॉपरली। लेकिन वो बोलता है कि आप लोग को ब्रेन भी मिला होता है, जिससे ये होता है कि आप लोग प्रॉपरली कुछ भी चीज़ को सोच सकते हैं, फिर कुछ करने के लिए एबल होते हैं। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। Dorothy smiled and was about to reply when suddenly she heard a deep groan from somewhere nearby. अब उसके बाद क्या होता है, जो डोरोथी है वो स्माइल करती है और इस चीज़ का रिप्लाई करती है, लेकिन उसी समय क्या होता है कि एक आवाज़ सुनने को आता है। डीप ग्रॉन मतलब चीखने टाइप का आवाज़ सुनने को आता है। पास से ही उन लोग को इस तरह का आवाज़ सुनने के लिए आता है। तो व्हाट वाज दैट, शी आस्क्ड सरप्राइज्ड। तो वो बोलती है, अरे ये क्या है, और वो सरप्राइज्ड हो जाती है। आई डोंट नो बट वी कैन गो एंड सी, सेड स्केयरक्रो। स्केयरक्रो बोलता है कि ये तो पता नहीं किस चीज़ का आवाज़ है, लेकिन चलो चल के हम लोग देखते हैं कि मतलब क्या है, हम लोग चल के देख सकते हैं कि ये क्या है। Soon they heard another groan. The sound seemed
to come from behind. They walked toward the forest and suddenly discovered something shining in the sunlight between the trees. They come closer to the spot and found it was a man made entirely of tin with an axe in his hand. His head, arms and legs were fitted to the body. अब क्या होता है, उन लोग जल्दी ही ग्राउंड को सुनते हैं और उसके पास आ जाते हैं। उन्हें दिखता है कि एक टीन का बना हुआ पुतला है ना, जो पेड़ों के बीच में है और वो सनलाइट मतलब उस पर सनलाइट भी मतलब पड़ रहा है और वो पेड़ों के बीच में है। तो और उसको देख के उन लोग उसके पास जाते हैं। पास जाके देखते हैं कि उसका जो पूरा इंटायर बॉडी है वो टीन से बना हुआ है और उसके जो हेड है, आर्म्स है, लेग्स है, वो पूरी तरह से बॉडी फिट है, लेकिन सारा टीन से बना हुआ है। बट ही स्टूड एज इफ ही कुड नॉट स्टेयर एट ऑल। डोरोथी एंड स्केयरक्रो लुक एट हिम अमेज्ड। डोरोथी और स्केयरक्रो उसको बिल्कुल ही देख के हैरान होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट मतलब वो खड़ा हुआ रहता है वहाँ पर, है ना। तो इसको देख के उन लोग को बिल्कुल अमेज, बिल्कुल हैरान हो जाते हैं दोनों। सो इट वॉज यू हु वॉज ग्रोइंग, एक्सक्लाइम्ड डोरोथी। तो डोरोथी बोलता अच्छा तो ये वो है जो इतनी जोर से चीख रहा था। यस, cried Tin Man. I have been groaning for more than a year now, but no one has heard me or come to my help. वो बोल रहा हाँ मैं ही हूँ, मैं ही चीख रहा था और मैं ये आज से नहीं, मैं 1 साल पहले से चीख रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई हेल्प भी नहीं करता और मुझे कोई सुनता भी नहीं है। What can I do for you? तो डोरोथी फिर उससे सॉफ्टली पूछती है, डोरोथी आस्क्ड सॉफ्टली कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। For she was moved by his sad voice. ठीक है, तो वो इस चीज़ को उससे पूछती है कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। You could get an oil can and oil my joints, answered Tin Man. They are rusted so badly, I can't move them at all. If I'm well oiled, I shall be all right again. He pointed to a hut at the edge of the forest and added, You will find an oil can my कॉटेज सेल्फ। तो वो बोलता है, जो टीन मैन रहता है, कि मेरे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उसमें अगर ऑयल डाल दो तो मैं बिल्कुल भी ठीक हो जाऊंगा। तुम्हें ऑयल मेरे कॉटेज के शेल्फ से मिल जाएगा। मुझे ऑयलिंग की ज़रूरत है और अगर मुझे ऑयल मिल जाता है तो मैं फिर से सही हो जाऊंगा। मेरे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उसमें ऑयल डाल दो। डोरोथी रस्ड ऑफ इमीडिएटली एंड रिटर्न शॉर्टली विद द कैन। She then asked, Where should I start? तो डोरोथी देरी ना करते हुए इमीडिएटली वो ले आती है और बोलती है कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए तेल डालने के लिए। किसको? टीन मैन को। तो टीन मैन बोलता है ऑयल माई नेक फर्स्ट, सेड टीन मैन। टीन मैन बोलता है पहले मेरे नेक पे ऑयल डालो। एज डोरोथी बिगेन ऑयलिंग इट, तो डोरोथी स्टार्ट कर देती है ऑयलिंग करने। Scarecrow held his tin head and moved it gently from side to side till it worked freely. Scarecrow करता है, क्या करता है कि उसको पकड़े रहता है, ठीक है, उसके हेड को मूव करता है, ठीक है, तो वो फ्रीली फिर वर्क करने, मतलब जब तक कि वो फ्रीली वर्क ना करे तब तक उसको जो Scarecrow है वो पकड़े रहता है, उसको सपोर्ट करता है। Tin Man now gave a साइन ऑफ रिलीफ, तो टीन मैन को अब थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। दिस इज अ ग्रेट कम्फर्ट, ही सेड आफ्टर दिस, इफ यू ऑयल द जॉइंट्स माई लेग्स आई शैल बी एबल टू वॉक अगेन। सो डोरोथी एंड स्केयरक्रो ऑयल्ड हिज लेग्स टिल दे मूव्ड इजीली। अब वो बोलता है ये इसके लिए बहुत ज़्यादा आरामदायक था जब उसको रिलीफ मिला, जबकि उसके शरीर में ऑयलिंग हुई। अब वो बोलता है कि अगर मेरे पाँवों में भी अगर तेल दे दिया जाए तो मैं और अच्छे से चल पाऊंगा, फिर मैं इजीली मूव कर पाऊंगा। टीन मैन फेल्ट ग्रेटफुल एंड पोलाइटली थैंक देम फॉर देयर हेल्प। आई माइट हैव स्टूड हेयर फॉर एवर इफ़ यू हैडेंट कम अलॉन्ग। अब वो दोनों को ग्रेटफुली पोलाइटली थैंक बोलता है और बोलता है अगर तुम लोग यहाँ नहीं आते तो मैं यहीं पर खड़ा रहता लंबे समय तक। ही सेड सो यू सर्टनली हैव सेव्ड माई लाइफ, तो बोला कि आप लोगों ने बिल्कुल मेरे लाइफ को सेव किया है। किसको किसको बोला टीन मैन, स्केयरक्रो और डोरोथी को, क्योंकि इन्होंने टीन मैन का मदद किया ना, तो इसलिए इन दोनों को थैंक बोला, ग्रेटफुली और पोलाइटली थैंक बोला। कौन थैंक बोला? टीन मैन बोला, क्योंकि टीन मैन का हेल्प किया है दोनों ने, ठीक है। हाउ डिड यू हैपन टू बी हियर, फिर तुम
तुम यहाँ किस तरह, तुम्हारे साथ यहाँ क्या हुआ, तुम कैसे यहाँ पर आए, क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए, कैसे आए, ये चीज़ टिन मैन मतलब उन दोनों से पूछा। तो अब क्या है कि डोरोथी इसी बात को रिप्लाई करती है। डोरोथी रिप्लाइड, वी आर ऑन आवर वे टू द एमरल्ड सिटी टू सी द ग्रेट ओज, द येलो ब्रिक रोड लेड अस टू दिस प्लेस। डोरोथी बोली कि हम दोनों को एमरल्ड सिटी जाना है, जो कि जहाँ पर कि ग्रेट ओज है, और येलो ब्रिक रोड से हम लोग इस जगह पे जाएंगे। वाई डू यू विश टू सी ओज, आस्क टिन मैन। टिन मैन ने पूछा कि तुम लोग क्या विश मांगोगे ओज से, क्या विश तुम लोग लेना चाहते हो, ठीक है, तुम लोग मतलब क्या, और हाँ, वाई डू यू विश टू सी ओज, तो बोला तुम लोग क्या चाहते हो विश से। टिन मैन ने पूछा, आई वॉन्ट हिम टू सेंड मी बैक टू कांसास एंड स्केयरक्रो वॉन्ट्स ओज टू गिव टू हिम सम ब्रेन्स, सी शेड। उसने कहा कि मैं उससे कांसास मांगूंगी, है ना, और ये जो स्केयरक्रो है वो बोला कि मुझे उससे गिफ्ट में ब्रेन चाहिए, क्योंकि मेरे पास ब्रेन नहीं है, मुझे ब्रेन चाहिए। टिन मैन थॉट फॉर अ फ्यू मोमेंट एंड सेड, डू यू सपोज ओज कुड गिव मी अ हार्ट। तो टिन मैन बोला कि क्या आप ऐसा सोच सकते हैं, मतलब इस तरह का मोमेंट हो सकता है कि हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो मुझे एक हार्ट दे दे, क्योंकि टिन मैन के पास तो हार्ट होगा नहीं, क्योंकि उसका तो पूरा शरीर ही टिन से बना हुआ है। I guess so, answered Dorothy. It would be as easy as to give the scarecrow brains. तो वो डोरोथी आंसर करती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, अगर स्केयरक्रो को ब्रेन दे तो वो तुमको भी दे सकता है, ऐसा हो सकता है। ट्रू सेड टिन मैन, इफ़ यू विल अलाउ मी टू ज्वाइन योर पार्टी। तो फिर टिन मैन बोलता है कि अगर तुम अलाउ करो कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ, आई विल गो टू द एमरल्ड सिटी एंड आस्क ओज फॉर माई विश। मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी जाऊँगा जो एमरल्ड सिटी है वहाँ, और मैं अपने लिए विश मांगूंगा ओज से। कम अलॉन सेड डोरोथी एंड स्केयरक्रो सॉरी चेयरफुली। तो जो डोरोथी और स्केयरक्रो होता है वो बोलता है हाँ आप आ सकते हो हमारे साथ, बिल्कुल खुशी खुशी वो बोलते हैं कि आप आ सकते हो हमारे साथ। एंड विद दैट द थ्री स्टार्टेड मार्चिंग टूवर्ड्स द एमरल्ड सिटी। और फिर वो तीनों कहाँ जाने के लिए चलने लगते हैं, आगे चलने लगते हैं। मार्चिंग करना यानी आगे बढ़ना, एमरल्ड सिटी की ओर उन लोग बढ़ने लगते हैं। पार्टी का मीनिंग क्या है कि उन लोग के ग्रुप में ज्वाइन करना, तो इसीलिए बोलता है कि क्या आप मुझे अपने ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। पार्टी का मतलब ये नहीं कि पार्टी करना, ये आपका मतलब ग्रुप में ज्वाइन करना। यहाँ पर पार्टी का मीनिंग ग्रुप में ज्वाइन करना, इस तरह से है। सो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।